बोले जो कछु ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी में सुन लेवे, सो तुम कह रहे मरवे के बाद। हम जा बात बिल्कुल ने मान, एको कछु प्रमाण है काश अपने तो नियम है भैया, ध्यान से सुन जाइयो। घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की जरूर पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। भोजन की ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, पानी की ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे। इतो ने कर पाओ, इतो ने कर पाओ तो उसे दो मीठे शब्द ही बोल दे। इतो ने कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। उनको इतना अच्छो लगे है कि यार हम उनके घरे गए, उनको चेहरा खुश होगा। घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, न पूछ पाओ दो मीठे शब्द बोल दे, न बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। और कहूं इतो न कर पाओ, अगर इतो न कर पाओ अच्छी सेल पास की गोली ले आइयो, दूध में घोरियो, रात में पी के सो रहियो, मर जा। काय खोजी रहा बताओ। और सरल उपाय बताएं तो दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली। रात में पटरी पे सो रही, कौन ज्यादा दूर या जाने, मर जा। अगर ये तो नहीं कर पा रहे तो काय को जी रहे हमें जा बताओ। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें आदमी ने बनाओ। फिर वो कह का बनाए, बोले पड़ा बना दे, बंदे रखो न को से बैठवे की कहने, न उठवे की कहने, न को के आने, न को के जाने, जानवर बन जाइयो। नारद जी बोले इसका कोई प्रमाण है? तो आत्मदेव की कथा सुनाई गई। तुंगभद्रा नदी, हाँ दे दे पी लेने, पानी पिया दे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी खराब नहीं यार, हम पी ले, पानी पी ले जजमान हरो डराव ने, बेचारे पानी नहीं पी पा रहे, देखो तो भे कछु तो पछता रहे होंगे कि कौन घड़ी में हम जजमान बन गए। मंच पे नहीं देने को जा परमिशन नहीं है, नीचे बार हूँ पियाता रहो, मंच पे कोई पानी नहीं, इनको जे को पीने हो जब उतार जे हैं। हमारा एक नियम है कि लोग नहीं खा सके को हमारी मंच पे आके 3 घंटा, चाहे वो सगो बाप का न हो या वो, और सबकी तो छोड़ ही दे। हमने एक बार हमारे पिताजी को उतार दो तो 6 महीना ने बोले थे हमसे, मंच पे से उतार दो तो उनने बाटल खोली पियन लगे। हमने कहा नीचे हो जाओ, तुम बाप हो मंच के नीचे। मंच पे कौन से कौन रिश्तेदारी ने कहा को से बिल्कुल ने को सकोच कहा हो, और अपन तो देखो सीधे हैं बच्चे, तुम्हें 2 दिन की अच्छी लगी ने लगे सो डिंडू में बता दियो हम कर ले यहाँ। अपन तो वो देश के महाराज हैं, तुमने 2 दिन करवा ली, भाई धन्यवाद है यार। हमें तो फोन कर दियो कि कल से नहीं आओ महाराज, हम बिल्कुल नहीं आओ। उनके हैं सांची, सकोच नहीं कर सके को। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम था धुंधली। अब तुम तो नाऊ समझ गए हो कि जब धुंधली नाव है तो कैसी हुई है। पंडित जी सवेरे 4 बजे उठे, स्नान करके पूजा बैठ जाएं और 7 बजे नो पूजा करें महाराज। वो जा उठ के बैठे 6:30 बजे, अच्छो नाश्ता करे, जानी के महाराज को टेम होगा सो मुंह धो के बगल में माला ले भी बैठ जाए। सुजा 7:15 नो बैठी देवे। महाराज सोचे हमारी संग बैठ गई उच्च भजन खोज भाई, या हमसे ज्यादा भजन करत। पंडित जी चले जाए गांव में, कथा पूजा है,
या दिन भर एक ही काम करे, एक ही ये से लगाए, एक ही ये से लगाए, और जैसे ही शाम होवे कि पंडित जी को समय होगा, सोचा आरती की थाली लेके घर के दरवाजे खड़ी हो जाए। पंडित जी सोचे हमने कौन कर्म करी थी कि इतनी अच्छी घरवारी मिली, बताओ हमारी आरती उतारा थे। कुछ दिन बाद पंडित जी को पता लग गया कि इसका स्वभाव भजन का नहीं है, फिर भी पंडित जी सोच रहे कि अब जो भगवान ने लिख दो वो तो हुई है। देखो भैया ऐसा है रे, पत्नी अच्छी होए कहूं पति खराब हो, वो पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए। तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होत है जैसे एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट ने दे और एक तरफ लगा दे बेलवा। कहां जे है वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ? एक तरफ ऊंट लगो हुए और एक तरफ बेलवा, कहां जे वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ? के वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। जब पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान का निर्माण कर सकते हो। और जब तुम ही लड़ाते रहे हो, मोड़ी मोड़ो का शिक्षा दे हो हमें जा बताओ। और आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कौन लड़ रहा हो तो दो ही आदमी, घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की। 10 मिनट को बैठा देवे लड़ पर। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, वो फिर भी कहते हैं बोलो हम साथ साथ हैं। पति पत्नी के हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। पति और पत्नी रोज झगड़ रहे, फिर भी कहते कहो ना प्यार है। कैसे कहता है? अच्छा पति पत्नी लड़त काहे हैं? एक बात पे हो, पति कहते तुम हमें अभी तक समझी ने, और पत्नी कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, और दो ही गुथ बैठा थे। जब तुम एक दूसरे को ने समझो तो तुम्हें को समझे। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा बगल के कमरा में गए थप्पड़ी बजावे, आए बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा। ध्यान से सुनना, जो आज के पति पत्नी हो वो कल के माँ बाप बनोगे, और जो आज के माँ बाप हो वो कल के पति पत्नी थे। अगर तुम अच्छी संतान चाहते हो तो सबसे पहले पति पत्नी में प्रेम रखो, अपने आप अच्छे संस्कार संतान में आ जाएंगे। और अगर तुम लड़ोगे और फिर आज के मोड़ी मोड़ा इतने खतरनाक यार के क्या बताएं। एक लड़का मंच पे डांस कर रहा हो तो जवाब देखो बच्चों के। एक जने गए कहने लगे ये तो कमाल का लड़का है, वो कहने लगा नोई कमाल के नोई, बोले फिर बोले मिही लाल के आए। उन्हें कही कि जो तो कमाल को लड़का है, बोले कमाल के नोई मिही लाल के आए। इतनी खतरनाक जवाबदेही है बच्चों की। एक बच्चा खड़ो तो रही छत पे, वे कभी आई आइसक्रीम, वो को भाई थी ठंड, वो समझ गया कि मम्मी पैसा दे है नहीं। सुन पैसा ने मांगी मम्मी के, लगे मम्मी तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? मम्मी बोली तुम तो हमारी जाने आओ बेटा। कहने लगे जे बातें छोड़ो फालतू की, पैसा में बताओ हमारी क्या कीमत है? मम्मी बोली बेटा तुम तो हमें हो करोड़ों के, तुम हमारी नजर में करोड़ों के हो। वो कहने लगो करोड़ में से 50 को नोट दो तो फिर हम आओ।
अगर हम तुम्हें करोड़ों के हैं तो को 50 को हमें दे दे, सो आइसक्रीम खा लें। इतने होशियार बाल बच्चे हैं। इनको तुम्हें दिशा सही देनी है और उसके लिए तुम्हें पति पत्नी में प्रेम रखना पड़ेगा। आत्मदेव जी जैसे तैसे जिंदगी निकाल रहे थे। एक दिन की बात धुंधली घर में नहीं थी और आत्मदेव जी घर में थे। एक बेश्या निकली वहां से, देखा कि पंडित जी का घर है, तो कहा पंडित जी पानी पिला दो। आत्मदेव जी जल को लोटा ले आए। आत्मदेव जी जल का लोटा लाए। वो की नजर तुलसाने में पड़ गई। बोले काय पंडित जी तुम ब्राह्मण आओ? बोले हाँ। बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है? पंडित जी बोले सो? बा बोली कि हमने सुनी है कि जिसके आंगन में तुलसी ना हो उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। चाहे स्वान मूत्र पी लो, चाहे वो के घर को पानी पी ले। जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का पानी मत पियो। कई संतों का नियम है, अगर तुमने कंठी नहीं पहरी तो वे तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पी। अगर तुमने कंठी नहीं पहनी तो तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। तो हम इतने बड़े संत तो नहीं बन सकते, पर कम से कम इतना नियम तो ले सकते हैं कि अगर तुम्हारे घर में तुलसी नहीं लगी तो हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे। आत्मदेव जी बोले कि गणिका तुलसी तो हम लगाते हैं पर सूख जाती है। बोली के महाराज तुलसी को सूख वो अच्छो नहीं मानो जाए। अगर बार बार तुम घर में तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये संकेत है। हाँ, बर्बाद होवे के संकेत हैं। कौन कौन से? पहलो संकेत घर की तुलसी सूखन लगे। बार बार लगावे पे तुलसी सूख रही होए, समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी भावई आवे बाजी है। तुम्हारे घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, समझ लियो तुम 3 साल में बर्बाद होवे वाली हो। और जे के दरवाजे ताश खिलत होए सो की हालत देख लियो के का है। फिर हमारी बात बाद में मानियो, ऐसी न मानियो हमारी बात। आंखें बंद करके हमारी कथा ने सुनियो, कान खोल के और आंखें खोल के सुनियो। जो हम कह रहे हैं पेल वो देखत जाइयो कैसो होते का। घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय निश्चित हो गया है। भूल के घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो, अघेरी फिर रही हो सो मारो। हम का कर ले बताओ? हम तो समझा ही सकत हैं। मुड़ाई पे मड़ रहा हो जे काल, तो फिर हम कुछ नहीं कर सके। आत्मदेव ने कहा कि जब तुम इतना जानती हो कि तुलसी के सूखने से घर में विपत्ति आती है तो इसका निदान भी तुम जानती होगी। बोले हाँ, क्या निदान है? अगर बार बार तुलसी लगा रहे हो और तुलसी सूख रही है तो एक रोटी पे गुड़ और चना रखें, जौन गैया दूध देत हुए 21 दिन रेगुलर नियम से खुआ दे। गुड़, चना और रोटी दूध देने वाली गाय को खिलाओ, उसकी परिक्रमा करो और हाथ जोड़ के उससे कह दो कि हे गैया मैया हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाए। करके देख लियो। तुलसी
हरी भरी हो जाएगी और तुम्हारे घर का संकट गैया मैया दूर कर देगी। क्योंकि 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी जाते, 5 लोगों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते। जिंदगी में जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए, घबराना नहीं। 21 दिन तक रेगुलर अपनों कष्ट तुम गैया के कान में कह दियो, करके देख लियो। शंख कभी जब बहुत तकलीफ हो भगवान के मंदिर में शंख बजाना और अपने मन की बात मनमोहन को सुनाना, बहुत जल्दी आवाज जाती है। गैया की आवाज, शंख की आवाज, संत की आवाज, भजन करने वाले की आवाज, सती की आवाज, पतिव्रता नारी की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनता है। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, पर मेरे घर में गैया तो है, पर उसके बच्चा बचिया नहीं है। वेश्या बोली तो हम नहीं पी रहा तुम्हारे घर को पानी। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, धिक्कार मेरे जीवन को, आज एक गणिका ने मेरे घर का पानी स्वीकार नहीं किया, अब तो हम मर जाए। रात में धुंधली को सोच छोड़ गए, अब मर भी चले गए। एक कुआ में कूद रहे तेरे, कुआ पे बैठो तो एक बाबा, और जैसा ही देखा कि कोई कुआ में मरने आया है तो चिल्ला कर बोले, कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहा है, दिखा नहीं रहा, मारे यार आए। अरे बोली तो काय मर रहा है, कारण का है? बोले ये से मर रहा है कि हमारा औलाद नहीं है। बोले वो औलाद हुई तो क्या कर रहे? अरे बोले हमारे पिंडदान कर रहे। महात्मा हंसन लगे कि खाली चावल के 10-12 गोला नदिया में बहा दे, सुविमान उतरया। 10-12 गोला नदिया में बहा दे, तुम बैकुंठ चले जाओ। अब तो 1 रुपया किलो मिल रहा है नहीं चाउर। तेरी मन मम्मा चली गए नहीं। जय हो लाडली बहना, का कमाल कर रहे लाडली बहना, का पैसा मिल रहा है। चलो सही, सीताराम अच्छा है नहीं। खाली चावल के गोले से अगर विमान आए तो काय को दुनिया के खर्चा कर रहा है। आखिरी में अपने लड़का से कह दियो कि अच्छे बड़े बड़े बनाओ, बड़ी बड़ी गोला बनाओ और नदिया में बहा दे, तुम्हें विमान आ जाए। पहली बात तो जा बताओ, मूडरा और जड़ुआ खेरे में कोनो लौट के आओ अबे तक। मैंने जावे के बाद फिर उन्हें स्टैंड पे कही हुई कि यार हमारे मोड़ा ने श्राद्ध करी यार, भारी खाओ मैंने वो दिन। बताओ लौट के आओ को। चलो नरक ने गए हो जो दद्दा हरो, स्वर्ग से तो आए होंगे लौट के, स्वर्ग से तो आए हो जो नहीं आए हो। खाली चावल के गोले का पिंडदान क्या हमें भगवान से मिला सकता है?
पिंडदान होता है, पिंडदान होता है, पर चावल के गोले को पिंड नहीं कहा जाता। ध्यान से सुनना, ये शरीर का पिंड, ये मांस का पिंड, अगर ये भगवान को दान हो जाए तो पिंडदान है। चावल के गोले से कुछ नहीं होता। और खाली मोड़ी मोड़ा ही पहुंचे तुम्हें स्वर्ग, तुझे हजारों लाखों करोड़ों साधु जिनने ब्याह नहीं करो, पूरी जिंदगी भजन कर रहे, इनको तो कोई पिंडदान करा तो नहीं है, तो जे का न रखो चले गए सबरे। अकेले तुमने चारों के लड़ूगा फेंकवा दाए, सो तुम्हें बेमाना गाओ। हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है और साधु का जीते जी पिंडदान हो जाता है, माने ये शरीर भगवान को दान हो जाता है। और अगर ये पिंडदान हो गया तो फिर किसी पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। जो भर शरीर दान कर दो भगवान को, का पता रे मिलत के नहीं। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, ध्यान से सुनियो, उनके प्रिय शिष्य भाई कबीर एक दिन कराए दिन लगे। वैसे आदमी कहत भली है कि कराए दिन, हमें तो लगा थे कि उससे ज्यादा मीठे दिन साल भर में नहीं हुए। महाराज जी हर से पूछो, बताओ कराए देना है। अरे हमने मान ब्रह्मा की 15 जगह ने तो रहते एक दिन में, उसे अच्छे मीठे दिन नहीं हुए। आदमी दाए कराए दिन, हम के साल भर के 15 मीठे दिन नहीं। ये कराए दिन नोई, इनको असली नाम अगर आज हम पहुंच रहे होते ना तो बता रहे भाई कि जी कराए दिन क्या है। कराए माराए तो अपन कहने लगे, कराए दिन नोई जी, या तो अपनी देहाती भाषा चालू हो गई। पितर पक्ष लगा, रामानंदाचार्य जी ने कबीर दास से कही कि कबीर जाओ, कहूं से एक कटोरी गाय का दूध ले आओ। बोले काय? बोले हमें अपने पितरों को तना धूप दीप देने हैं। कबीर दास जी ने उठाओ बर्तन और चले गए, दूध ले गए। 12 बज गए, लौटे ही नहीं सवेरे के गए। रामानंदाचार्य जी ढूंढत गए कबीर को। का देख रहे हैं रोड पे एक गज्जा मरी डरी है। कबीर दास जी उतई बैठे तबेली गला है और के मौके ते धरे चारों। रामानंदाचार्य जी गए, बोले काय कबीर दूध लेके नहीं आया वे तक? अरे बोले गुरुजी का बताएं, सवेरे जा गज्जा मर गई, चारों तो हम ले आए, हमने एक धर दो। हम सोच रहे जा खा लेती, दूध देती, फिर हम दूध लेके आ जाते। रामानंदाचार्य